नमस्कार आदाब आप सब दोस्तों को मेरे दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जो संयोग हम कुंडली में देखते हैं उनमें बहुत सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मुमकिन हैं और ये अलग अलग परिणाम, अलग अलग मतलब और अलग अलग संभावनाएं पैदा करते हैं। और इसी सिलसिले में मैंने कल एक पोल भी डाली थी कि कौन से संयोग, और मुझे सिर्फ 5 ऑप्शन मिले थे, तो मैंने 5 अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए थे। इनमें से व्यूअर्स को कौन सा सबसे शुभ या लकी या गुड लक लाने वाला या फायदेमंद संयोग लगा, और जो भी रिस्पॉन्ड करना चाहता था उसने बताया। इसमें मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन लाए। 5वें लॉर्ड और पहले लॉर्ड का संयोग, 5वें और 9वें लॉर्ड का, 9वें और 11वें लॉर्ड का, 9वें और दूसरे लॉर्ड का, वगैरह। अब मैं आपको बताता हूं कि केंद्र भाव और केंद्र या त्रिकोण भाव के बीच या फिर 2 त्रिकोण भावों के बीच कोई भी संयोग बहुत अच्छा संयोग है, ये शुभ संयोग है। किसी ने जिक्र किया कि त्रिकोण भाव और केंद्र भाव के बीच संयोग अच्छा होता है। हाँ, जाहिर है त्रिकोण और केंद्र भाव का आपस में आना अच्छा संयोग है, ये राजयोग है। हालांकि हर केस में, हर सूरत-ए-हाल में ऐसा नहीं होता, मगर त्रिकोण भावों के बीच भी संयोग अच्छे होते हैं। अगर आप लग्न को केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों माने, क्योंकि ऐसा मानना चाहिए, तो 5वें और पहले लॉर्ड या 9वें और पहले लॉर्ड और 5वें और 9वें लॉर्ड के बीच संयोग को भी राजयोग देखा जा सकता है, और पराशर ने भी इसका जिक्र किया है। और पराशर ने ऐसे योगों को धन से जोड़ा है। अब जिस धन की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ माली धन ही नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान का धन, जानकारी का धन, तारीफ का धन, शोहरत का धन भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह का धन आपको इस संबंध से मिल सकता है, और हमें ये भी देखना होगा कि कौन सा ग्रह इसमें शामिल हो रहा है। तो अगर गुरु सूर्य के साथ मजबूती से जुड़ जाए तो ये पैसे का धन उतना नहीं होगा, बल्कि ताकत, अधिकार, असर डालने की क्षमता का धन हो सकता है। एक लीडर, एक टीचर, एक गुरु के तौर पर दूसरों को प्रभावित करना। तो ये बातें देखनी पड़ती हैं। तो केंद्र और त्रिकोण भाव के बीच संयोग तो खास हैं, मगर त्रिकोण भावों के आपसी संयोग भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। और इसी नजरिए से केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के बीच कोई भी संयोग, जैसे चौथा और 5वां भाव साथ हो, चौथा और 9वां साथ हो, चौथा और 11वां साथ हो, या केंद्र भाव आपस में चौथा और 10वां, चौथा और पहला, 7वां और पहला, ये सब अच्छे संयोग हैं। ये सब अच्छे राजयोग लाते हैं, और इन्हें अलग अलग नजरिए से, अलग अलग परमुटेशन से देखना चाहिए, और उसके जरिए आपको ये समझना चाहिए कि उस खास संयोग से क्या लाभ मिल रहा है। तो आज मैं एक ऐसे संयोग की बात करने वाला हूँ, 5वें भाव के स्वामी का अलग अलग भाव स्वामियों के साथ संयोग, और कैसे 5वां स्वामी अलग अलग ग्रहों के साथ, खासकर जब भाव स्वामी हो, तो बहुत शानदार परिणाम दे सकता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करें, क्योंकि इससे यूट्यूब इन वीडियोस को और आगे बढ़ाता है, और लोग भी इन वीडियोस से फायदा उठा सकते हैं, और ये आपके लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव कर्म कमाने का अच्छा मौका भी है। तो चलिए सीधे इसमें घुसते हैं। 5वें स्वामी के दूसरे भाव स्वामियों के साथ संयोग से शुरू करते हैं। अब जब 5वें भाव का स्वामी 6ठे भाव के स्वामी के साथ युति करता है तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है? आपको सेवा, प्रतिस्पर्धा, शत्रु ताकतें, किसी के नीचे काम करना, किसी के लिए काम करना, रोजमर्रा के काम, कर्ज का राजा, बीमारियां, ये सब 5वें भाव के साथ आ रहे हैं। जो करियर में उथल पुथल, वित्त, सट्टा निवेश, बच्चे, मीडिया, सार्वजनिक प्रदर्शन, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना पसंद करते हैं, ये सब साथ आ रहे हैं। तो ये एक मजबूत स्थिति है, जहां 6ठा भाव 5वें भाव से दूसरा भाव है। मतलब 5वें भाव के लाभ इस बात से आएंगे कि आप कैसे सेवा करते हैं। तो अगर आपके अंदर सेवा की मानसिकता है, अगर आपके अंदर मेहनत करने की मानसिकता है, अगर आपके अंदर दूसरों के लिए ज्यादा करने और कम उम्मीद करने की मानसिकता है, तो ये आपको फायदा पहुंचा सकता है। जब आप ऐसा करते हैं
तो पांचवें भाव की उथल पुथल जो 10वें भाव से 8वां है आपके करियर में कम होगी। अगर आपके पास सेवा की मानसिकता नहीं है बल्कि लाभ की मानसिकता है जो 5वां भाव लाएगा, तो जाहिर है 5वां भाव 6ठे भाव से 12वां होने के कारण सेवा में नुकसान, नौकरी का नुकसान, बदलाव और उथल पुथल भी आ सकती है। तो एक बहुत मजबूत सेवा मानसिकता रखना, जहां आप दूसरों के लिए और करना चाहते हैं, आपकी नौकरी में स्थिरता लाएगा, काम में स्थिरता लाएगा और प्रतिस्पर्धा को पार करने में भी मदद करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो प्रतिस्पर्धा आपको पार कर जाएगी, आप काम पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, आप दूसरों को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, बल्कि आप शत्रु ताकतों को अपने ऊपर हावी होने देंगे। तो अगर आपके पास सेवा की मजबूत मानसिकता है, लोगों के लिए काम करना और उनके जरिए रैंकों में ऊपर उठना, क्योंकि 5वें भाव में सिंह राशि की ऊर्जा होती है, तो नेतृत्व आपके पास आएगा, लाभ आपके पास आएगा और एक बहुत स्थिर करियर आपके पास आएगा। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आपको अपने रिश्तों में, खासकर रोमांटिक रिश्तों में बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि खासकर 5वां और 6ठा भाव साथ आ रहे हैं। रोमांस भी शत्रु ताकतों के साथ आ रहा है, तो कई बार रोमांस समय के साथ खट्टा हो जाता है। हो सकता है कि आप एक खूबसूरत रिश्ते से शुरू करें, धीरे धीरे रिश्ता खट्टा हो जाए और फिर आप एक दूसरे को बर्दाश्त न कर सकें और रिश्ता टूट जाए। तो अगर आपके रिश्ते गलत राह पर जाते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत सारे दोस्त आपके इतने दोस्ताना नहीं रहेंगे, आप अपना रिश्ता भी खो सकते हैं। तो ये एक पेचीदा स्थिति है। हालांकि अगर सही तरीके से निपटा जाए तो रिश्ते में भी कि मुझे रिश्ते में और करना है और कम उम्मीद करनी है, तो आप पाएंगे कि 5वें भाव के लाभ आपके पास आएंगे, आपकी सेवा में स्थिरता आएगी, सट्टा निवेश भी आपके लिए अच्छा करेंगे। बस सट्टा निवेश के बारे में सावधान रहें, खासकर ये भी एक स्थिति है जहां आप कर्जों के जरिए सट्टा निवेश में पड़ सकते हैं और फिर अपने कर्जों से निकलना मुश्किल होगा अगर आप अपने सट्टा निवेश को समझदारी से न संभालें। खासकर बहुत ज्यादा जोखिम न लेने पर ध्यान दें और इस बात का ध्यान रखें कि आप कहां दस्तखत करते हैं। जिस तरह ये संयोग होता है वो अपने खास रंग भी लाता है। 5वां और 6ठा भाव दूसरे भाव में साथ आ रहे हैं, तो सेवा से लाभ, सेवा से मजबूत रोजी, किसी के अधीन भी काम करना, खासकर जो आपको पसंद है, जो आप करना पसंद करते हैं। तो अगर आप अपनी पसंद की दिशा में सेवा करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, जो आप करना पसंद करते हैं, तो और लाभ आपके पास आएगा, खासकर अगर आपके पास सेवा की मानसिकता है और तब आपके पास सबको पीछे छोड़ने और जिंदगी में बहुत बेहतर करने का अच्छा मौका होगा। अब जब 5वां भाव और 7वां भाव के स्वामी साथ आते हैं तो 5वां भाव क्या है? 5वां भाव सट्टा निवेश, रोमांटिक रिश्ते, बच्चों का भाव है। ये सार्वजनिक प्रदर्शन का भाव है। ये करियर में उथल पुथल, करियर में बदलाव का भाव भी है। 7वां भाव रिश्ते, टीम वर्क, आपका बिजनेस ओरिएंटेशन, जीवन में संतुलन कैसे रखते हैं, रिश्तों में, शादीशुदा जिंदगी। 8वें भाव के नुकसान, दूसरों के साथ सामंजस्य और कनेक्शन, ये सब साथ आ रहे हैं। तो अब जब 5वें और 7वें भाव के स्वामी युत हैं, ये एक मजबूत स्थिति है जहां आपके रोमांटिक संबंधों से लंबा स्थिर रिश्ता आता है, मगर कुछ उथल पुथल के बाद, क्योंकि 5वां भाव 8वें भाव से 10वां है और 7वां भाव 5वें भाव से तीसरा है, मतलब बिना उथल पुथल और रिश्ते में डाले गए प्रयास के स्थिर रिश्ता नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि रिश्ते में आपको दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी, संतुलन बनाए रखना होगा जो 7वां भाव दिखाता है, दूसरे के मामलों में गहरी दिलचस्पी लेनी होगी। अफेयर से मेरा मतलब रोमांटिक मामला नहीं, बल्कि वो व्यक्ति क्या करना पसंद करता है, वो क्या चाहता है, जीवन के प्रति उसका आम नजरिया क्या है, उनके मामलों में गहरी दिलचस्पी लेना और उसके जरिए रिश्ते को मजबूत करना। ये सट्टा निवेश में बिजनेस के जरिए, मगर साझेदारी के जरिए और लाभ कमाने के लिए एक अच्छी स्थिति या अच्छा संयोग भी है। ये अकेले चलने की स्थिति नहीं है, ये लोगों के साथ काम करने, टीम प्रयास में काम करने और फिर लाभ कमाने की स्थिति है।
आप किसी पार्टनरशिप में, टीम माहौल में जितना मजबूत बंधन बांटते हैं उतना ही बेहतर लाभ पाएंगे। रोजमर्रा के आधार पर मजबूत टीम प्रयास में काम करने की ऊर्जा आपको और लाभ दिलाएगी। आपको हर कभी कभी सुर्खियों में भी लाया जा सकता है, जहां आपको टीम का प्रतिनिधित्व करना होगा, क्योंकि पांचवा भाव सार्वजनिक प्रदर्शन का भाव है। तो आपको अपनी टीम के लिए खड़ा होना होगा, आपको टीम के लिए काम करना होगा, आपको पार्टनरशिप के लिए काम करना होगा। फिर आप पाएंगे कि लाभ आपके पास आएंगे, समय के साथ मजबूत लाभ आपके पास आएंगे। साथ ही बिजनेस के तौर पर वह करना जो आपको पसंद है, जो आप करना पसंद करते हैं। पार्टनरशिप में ये ओरिएंटेशन भी एक स्थिति है। तो अगर आप इस बात का संतुलन बनाए रख सकते हैं कि आपसे क्या अपेक्षित है, आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, खासकर पार्टनरशिप में, रिश्ते में, आप इस बात का संतुलन बना सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और टीम को क्या चाहिए, काम पर क्या चाहिए, तो ये भी आपको अच्छे स्थिर रिश्ते, अच्छे स्थिर कनेक्शन, समय के साथ अच्छे स्थिर परिणाम देगा। अब ये संयोग जहां होता है, जाहिर है वो अपना रंग लाता है। तो संयोग देखें ये किस भाव में हो रहा है, उसके आधार पर गहराई में जाकर इसे और बारीकी से समझ सकते हैं। अब अगर पांचवा भाव और आठवां भाव के स्वामी कुंडली के किसी भी भाव में युत हैं, तो आप उथल पुथल, अचानकता, दूसरे लोगों के निवेश या दूसरे लोगों के पैसे से धन कमाना, टैक्सेशन, ऑडिट, बीमा, बच्चे, रोमांस, मजबूत कनेक्शन, वर्चुअल दुनिया से लाभ की संभावना, रहस्यवाद, रहस्यमयता, ये सब साथ ला रहे हैं। तो यहाँ पांचवा भाव और आठवां भाव, याद रखें, एक दूसरे के केंद्र में हैं। आठवां भाव पांचवें भाव से चौथा भाव है और पांचवा भाव आठवें भाव से 10वां भाव है। करियर का पांचवें या आठवें भाव के किसी भी क्षेत्र से जुड़ना एक मजबूत संभावना है, जहां आप आईटी या सरकारी प्रोजेक्ट या सरकार से जुड़ी कोई चीज या अपने काम में एक मजबूत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण या आपके काम में एक निश्चित अचानकता या आपातकालीन कारक या टैक्सेशन या दूसरे लोगों के पैसे के साथ काम करना, वित्त, ऑडिट, टैक्स, बीमा, ये सब संभावना बन सकते हैं। और कला बहुत मजबूत संभावना बन जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को पांचवें और आठवें भाव के साथ देखा है, जो बहुत अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, मूविंग मीडिया में हो सकते हैं, खासकर फिल्में या काल्पनिक लेखन या कोई भी कलात्मक काम जिसमें वास्तविक दुनिया के बजाय वर्चुअल दुनिया शामिल हो। मैंने देखा है ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है, खासकर अगर ये 11वें भाव से जुड़ता है, दूसरे भाव से जुड़ता है, संचार के तीसरे भाव से जुड़ता है, लग्न से जुड़ता है। तो ये संयोग जहां हो रहा है, उसके हिसाब से आपको भारी लाभ भी आते देखने को मिलेंगे। हालांकि ये एक पेचीदा स्थिति हो सकती है, क्योंकि आठवां भाव बुराइयों और अचानकता का भाव है, पांचवा भाव 10वें भाव से आठवां है, तो 2 8वें भाव की ऊर्जाएं। ऐसे व्यक्ति को पांचवें और आठवें भाव के संयोग के साथ कई बार जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, अपनी नौकरी में विभिन्न चरणों, विभिन्न भूमिकाओं से गुजरना पड़ता है, इससे पहले कि उसे बैठने की जगह मिले। और ये तभी आता है जब आप उन अचानक मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने के बाद जीवन का गहरा मतलब बेहतर समझते हैं। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप उस उथल पुथल के जरिए जीवन में अपने करने के मतलब को पाते हैं और उसके जरिए आप अपनी ताकत और प्रभाव बनाते हैं, जो पांचवा भाव दिखाता है। तो अगर आपके पास ये संयोग है तो देखें ये कहाँ युत हो रहा है, क्योंकि वे रंग भी आएंगे, वे कॉम्बिनेशन भी आएंगे, वे परमुटेशन भी आएंगे। अगर पांचवा और आठवां भाव 10वें भाव में मजबूती से साथ आते हैं, तो मजबूती से आपका करियर 8वें भाव के मामलों से और फिर 5वें भाव से भी जुड़ सकता है। अगर ये तीसरे भाव से जुड़ते हैं तो कलात्मक प्रदर्शन, सोशल मीडिया, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर एक सेलिब्रिटी, एक कलाकार के तौर पर और एक काल्पनिक लेखक के तौर पर भी बहुत मजबूत स्थिति है। तो देखें ये संयोग कहाँ हो रहा है। अगर ये संयोग आपकी कुंडली में हो रहा है तो इस संयोग की बेहतर और बारीक समझ के जरिए इसका बेहतर उपयोग करें।
अगर पांचवें भाव के स्वामी और नौवें भाव के स्वामी युत हैं, तो ये ज्योतिष में आपकी कुंडली में होने वाले सबसे मजबूत संयोगों में से एक है। पांचवा भाव लाभ का मजबूत भाव है, नौवां भाव लाभ का सबसे मजबूत भाव है। और पांचवा और नौवां भाव, पांचवा आपकी ताकत, आपका प्रभाव है, और इसलिए राशि चक्र आपको बहुत आजादी भी देता है, क्योंकि ये वह भाव है जो आपको पसंद है, जो आप करना पसंद करते हैं, और लाभ और सट्टा क्रियाओं का भाव है। नौवां भाव लाभ का मजबूत भाव है, मगर उच्च शिक्षा का भाव भी है। जीवन में आपको क्या अनुभव होते हैं और उन अनुभवों से आप क्या सीखते हैं, उच्च शिक्षा भी। तो आप वो व्यक्ति हैं जो अपने करियर को इस नजरिए से देखना चाहते हैं कि आपकी योग्यताएं कहाँ हैं। आपके पास जितनी उच्च योग्यताएं हैं, उतना ही आप उस खजाने में जोड़ते हैं। आप और बेहतर करेंगे, क्योंकि पांचवा भाव शिक्षा का भाव भी है, और नौवां भाव उच्च शिक्षा और अनुभवों से उच्च सीखने का है। हालांकि पांचवा भाव 10वें भाव से 8वां है, मतलब आपके करियर में हर कभी कभी उथल पुथल हो सकती है, आपके करियर में बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन वह उच्च सीख, वे अनुभव आपको और लाभ दिलाएंगे, क्योंकि वह बदलाव आपको और ऊपर उठाएगा, वह अनुभव आपको और ऊपर उठाएगा। वास्तव में उथल पुथल एक नया अवसर ला सकती है, जिसके कारण राशि चक्र वह उथल पुथल लाता है, ताकि आप परिवर्तन से गुजरने, बदलाव के लिए तैयार हों, ताकि आप उच्च लाभ के लिए तैयार हों। तो पांचवें भाव के लाभ और नौवें भाव के लाभ के साथ जो सबसे मजबूत राजयोग हो सकता है, वो साथ आ रहा है। यहाँ आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आपको पसंद है, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ आध्यात्मिकता की रोशनी में, आध्यात्मिक माध्यम में भी, या उच्च शिक्षा से जुड़ा, या यात्रा से जुड़ा, या शिक्षा, उच्च शिक्षा से जुड़ा, या आध्यात्मिकता से भी जुड़ा। तो जब ये संयोग साथ आता है तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। और क्योंकि पांचवा भाव संचित कर्म का भाव है और नौवां भाव प्रारब्ध कर्म का भाव है, ये एक मजबूत स्थिति है कि अगर आपके कार्य नैतिक हैं, आपका विश्वास और आस्था जो नौवां भाव दिखाता है, सट्टेबाजी में नहीं है जो पांचवा भाव दिखाता है, बल्कि आप अपने करियर में दृढ़ हैं, अपनी प्रतिबद्धता में, अपनी नैतिकता में दृढ़ हैं, तो आपके संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म का बोझ, नकारात्मक बोझ, कर्म बोझ को पूरी तरह मिटाने का अच्छा मौका है। और उस पर काबू पाने के बाद आध्यात्मिकता, अपनी आस्था और विश्वास प्रणाली में मजबूत लाभ प्राप्त करना, और फिर लग्न पर सबसे बड़ा लाभ लाना, क्योंकि लग्न पांचवें भाव से नौवां है और नौवें भाव से पांचवा है। तो अगर आपको ये संयोग किसी भाव में मिले तो और बारीकी से पता करें और समझें कि ये संयोग किस भाव में, किस स्थिति में हो रहा है, क्योंकि ये राशि चक्र द्वारा आपको इस दुनिया और परलोक दोनों में लाभ के सबसे अच्छे अवसरों में से एक है। अब जब पांचवा भाव और 10वां भाव के स्वामी साथ आते हैं तो वे युत होते हैं। पांचवा भाव सट्टा क्रियाओं, सट्टा लाभ, बच्चे, रोमांस, मीडिया प्रदर्शन, रुचियां, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना पसंद करते हैं, करियर से अपील भी। लेकिन 10वां भाव आपके कर्म, कार्य क्षेत्र का भाव है और काम से मजबूती से जुड़ा है। पांचवा और 10वां भाव एक त्रिकोण भाव और एक केंद्र भाव साथ आ रहे हैं, बहुत मजबूत राजयोग भी। ये एक मजबूत मौका है जो राशि चक्र ने आपको काम पर बहुत ताकत और प्रभाव पाने के लिए दिया है, क्योंकि पांचवा भाव आपकी ताकत और आपको क्या पसंद है, आपकी रुचियां क्या हैं, ये भी है। तो ये राशि चक्र द्वारा दिया गया एक मजबूत अवसर भी है कि आप ऐसे करियर में जाएं जो आपको पसंद है, जो आपको भाता है, जिससे आपका दिल जुड़ता है, जिससे भावनाएं जुड़ती हैं। और ये एक ऐसी स्थिति भी है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उच्च लाभ कमा सकते हैं। आपकी एक मजबूत प्रतिष्ठा होगी कि आप संगठन के लिए एक मजबूत संपत्ति हैं, अपने काम की लाइन में एक मजबूत विशेषज्ञ हैं, और वह प्रतिष्ठा आपकी मदद भी करेगी, आपको आगे भी बढ़ाएगी। हालांकि पांचवा भाव 10वें भाव से 8वां होने के कारण आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में कम से कम 2 या 3 महत्वपूर्ण बदलाव, अनोखे बदलाव, परिवर्तनकारी बदलाव हो सकते हैं,
जो बदले में आपके करियर को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, आपको और ऊपर उठाने में भी मदद करेंगे। हालांकि ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां आपको अच्छा करने के लिए अपने वरिष्ठों, काम पर अधिकारियों के साथ बहुत मजबूत संबंध रखने होंगे। किसी तरह आप अपने रोमांस को किसी न किसी तरह से अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ भी पा सकते हैं। या तो आप अपनी रोमांटिक संगी से काम पर मिलते हैं, या कम से कम आपका एक रोमांटिक विचार काम पर होता है, या काम पर रोमांटिक रिश्ते में आने के अवसर हो सकते हैं। या आप पाएंगे कि आप अपने काम से प्यार करते हैं, आप जो करते हैं उसकी पूरी तरह पूजा करते हैं, और आपके पास कुछ और करने के लिए बहुत कम समय होता है। कई बार बच्चे भी आपके नक्शे कदम पर चल सकते हैं जब 5वें और 10वें भाव के स्वामी युत हों। तो एक बहुत मजबूत राजयोग लाने वाली स्थिति जहां करियर के लाभ साथ आ रहे हैं, अगर आपके पास ये स्थिति है। लेकिन बदलाव और परिवर्तन के अवसर भी वही हैं जो राशि चक्र आपको दे रहा है। गहराई से देखें कि ये संयोग किस भाव में, किस स्थिति में हो रहा है। इस स्थिति की थोड़ी गहरी समझ प्राप्त करें और उन सबसे अच्छे लाभों में से एक पाए जो राशि चक्र आपको दे सकता है जब 5वें और 10वें भाव के स्वामी साथ युत हों। अब जब 5वां और 11वां भाव के स्वामी साथ युत होते हैं तो 11वां भाव भी लाभ का एक मजबूत भाव है, लेकिन एक उपचय भाव है। 5वां भाव आपके करियर में उथल पुथल का भाव भी है, क्योंकि ये 10वें भाव से 8वां है। तो जीवन में आपके लाभ उथल पुथल, परिवर्तन, उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद आते हैं। तो समय के साथ मजबूत प्रतिबद्धता, समर्पण, मेहनत और फिर अपने करियर में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने सामाजिक कनेक्शनों के जरिए उच्च लाभ पाना, ये इस स्थिति की पहचान है। अब क्योंकि 5वां और 11वां भाव एक दूसरे के विपरीत हैं, बहुत सारी पूरक ताकतें भी काम कर रही हैं, विपरीत ताकतें भी काम कर रही हैं, जिसका मतलब है कि आप ये भी पाएंगे कि काम से जुड़े बहुत सारे लोग, खासकर आपके सबसे अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, वे आपके करियर में उथल पुथल का कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि 5वां 10वें भाव से 8वां है। तो सावधान रहें कि आप किसे अपना दोस्त समझते हैं, आप किसके साथ घूमते हैं, आप किसके साथ अफवाहें बांटते हैं, क्योंकि 11वां भाव बड़े संगठनों का भाव भी है। तो आपके बड़े संगठनों में या किसी बड़े संगठन में आपकी नौकरी में उथल पुथल इसलिए आ सकती है क्योंकि आप एक हितैषी और एक दोस्त या किसी प्रतियोगी के बीच अंतर नहीं समझ पाते। तो अपने सामाजिक कनेक्शनों को अच्छी तरह पहचानें, खासकर काम से जुड़े, और काम पर थोड़ा युक्तिपूर्ण और थोड़ा कूटनीतिक रहें, क्योंकि तब ये आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अपने वरिष्ठों के साथ भी अच्छे संबंध रखें, लेकिन किसी मजबूत उद्देश्य के लिए काम करें। 5वां भाव ताकत, प्रभाव, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना पसंद करते हैं का भाव है। 11वां सामाजिक उद्देश्यों, बड़े, यहाँ तक कि विश्व स्तर पर का भाव है। तो कुछ ऐसा खोजें जिससे आपका दिल सच में जुड़ता हो। एक ऐसा संगठन खोजें जो किसी ऐसे उद्देश्य पर काम करता हो जिससे आपका दिल जुड़ता हो, और उस उद्देश्य के लिए काम करें। तब आप पाएंगे कि राशि चक्र आपको लंबे समय में बहुत सारी सफलता देगा। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां रोमांटिक संबंध दोस्तों के दायरे से आ सकते हैं। आप किसी से दोस्त के तौर पर या दोस्त के जरिए मिलते हैं, और लंबे समय में ये रोमांटिक संबंधों में विकसित होता है, और शायद आपको एक लंबी प्रतिबद्धता, एक स्थिर रिश्ते से भी जोड़ता है। हालांकि ये आपको अपने सामाजिक कनेक्शनों से बहुत लाभ भी ला सकता है। आप उनके साथ कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो ये आपके बिजनेस करने की एक मजबूत संभावना भी है, क्योंकि 5वां भाव सट्टा निवेश का भाव है, 11वां भाव बिजनेस कनेक्शन, आपके सामाजिक कनेक्शन का भाव है। तो देखें ये संयोग किस भाव में, किस स्थिति में हो रहा है। खासकर अगर ये दूसरे भाव, तीसरे भाव, खुद 5वें भाव या 7वें भाव में हो, ये पार्टनरशिप में, बिजनेस माहौल में, अपना कुछ करने में लाभ कमाने के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। तो इस संयोग को बेहतर समझें ताकि समय के साथ इस संयोग के साथ सबसे अच्छे लाभ कमा सकें।
अब जब 5वां भाव और 12वां भाव के स्वामी साथ आते हैं तो 12वां भाव क्या है? 12वां भाव नुकसान, अतिवाद, आध्यात्मिकता, एकांत, अकेले काम करना, विदेशी भूमि पर जाना, विदेशी ग्राहकों के साथ काम करना, विदेशी सलाहकारों के साथ काम करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करना। तो अब 5वां भाव जो आपको पसंद है, जो आप करना पसंद करते हैं, वो 12वें भाव की ऊर्जाओं के साथ आ रहा है। तो शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप पर अधिक काम करना पसंद करते हैं। आपको अपना एकांत पसंद है। टीम माहौल में भी आपको अपना कुछ समय पसंद होता है। आप पहले अकेले काम करना पसंद करते हैं और फिर शायद इसे टीम के प्रोजेक्ट या अपने विभाग के एजेंडा या अपने विभाग के उद्देश्य से जोड़ते हैं। आपको वास्तव में हर समय ऐसे लोगों से घिरा रहना पसंद नहीं है जो आपकी गर्दन पर सांस ले रहे हों और आपको हर कभी कभी लोगों से निपटना पड़े। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपको अपनी जगह पसंद है और आपको कैसे काम करने की अनुमति है। तो आपको अपना काम बेहतर करने के लिए बहुत आज़ादी पसंद है। आप एक माइक्रो मैनेजमेंट व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो आपके सिर पर बैठकर आपको बताए कि क्या करना है। ये आपको पसंद नहीं है। और कई बार आमतौर पर ऐसे लोग शायद इसलिए या तो अकेले एकांत में या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम करते हैं जो उन्हें वह आज़ादी देता है, या वे विदेशी भूमि पर या विदेशी ग्राहकों के साथ काम करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो कई बार ऐसे लोग अपना कुछ करना पसंद करते हैं, जीवन में कुछ और मतलब खोजना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक मतलब भी। वे दबना पसंद नहीं करते और इसलिए क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां है और 12वां भाव नुकसान का भाव है, जिसका मतलब है कि उनके करियर में शुरुआती बदलाव कुछ नुकसान की ओर ले जाते हैं। पदनाम का नुकसान, आपकी भूमिका में नुकसान, यहाँ तक कि आप जिस अच्छी शाखा के लिए काम कर रहे हैं उसका भी नुकसान, और कम से कम 2 या 3 उथल पुथल से गुजरने के बाद ही आपको लाभ मिलता है, क्योंकि 12वां भाव 5वें भाव से 8वां है। तो शुरुआती उथल पुथल, परिवर्तन, बदलाव, आपको इनसे गुजरना होगा इससे पहले कि आप बड़ा काम करें। और विदेश जाने में भी कई बार रुकावटें होती हैं। शुरुआती रुकावटें, क्योंकि 12वां भाव 5वें भाव से 8वां है। और आपके कार्यस्थल पर भी आपको छिपे हुए दुश्मन मिल सकते हैं, वे लोग जो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण हैं मगर आप नहीं जानते, जो 12वां भाव दिखाता है। और वे छिपी हुई ताकतें फिर आपकी पीठ पीछे काम कर सकती हैं। अंततः आपको आपकी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि फिर से 5वां भाव करियर के 10वें भाव से 8वां है। तो अगर ये दोनों भाव स्वामी युत हो जाए तो बड़े संगठनों में, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जहां आप अकेले बैठे हैं या अकेले काम कर रहे हैं या अपना कुछ कर रहे हैं, विदेश में या विदेशी भूमि में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने की बहुत अच्छी संभावना, प्रायिकता है। लेकिन इस बात का और ध्यान रखें कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, किस पर भरोसा कर रहे हैं, और अपने पत्ते अच्छी तरह से खेलें और नाव को ज्यादा न हिलाने की कोशिश करें। अब ये संयोग 5वें और 12वें भाव का जहां हो रहा है वो अपना रंग लाएगा। ये विदेश में काम करने के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। अगर ये संयोग रोजी रोटी कमाने के दूसरे भाव में हो तो ये आध्यात्मिकता की दिशा में कुछ करने के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। अगर ये 9वें भाव में आए या सोशल मीडिया पर संचार के क्षेत्र में अगर ये तीसरे भाव में आए, तो ये संयोग जहां भी हो, अगर आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी युत हैं तो इस संयोग को बेहतर समझें। ये कहाँ स्थित है इसे पूरी तरह समझें ताकि आप 12वें के नुकसान और 5वें की उथल पुथल से बच सकें और समय के साथ दूसरों के लिए और करने की बहुत सारी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ लाभ कमा सकें और उसके जरिए इस दुनिया और परलोक दोनों में और लाभ कमा सकें। तो दोस्तों, अब हमने 5वें भाव के स्वामी के अलग अलग भाव स्वामियों के साथ संयोगों के बारे में बात कर ली है। तो देखें कि क्या ये संयोग आपकी कुंडली में हो रहा है। इसे बेहतर समझें, क्योंकि ये और लाभ कमाने, बहुत ताकत और अधिकार पाने के लिए एक अच्छी स्थिति है, उथल पुथल के साथ, लेकिन बदलाव तो तय हैं।
लेकिन निश्चित रूप से लाभ पाने के मजबूत स्थानों में से एक है अगर आप पांचवें भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी की तालमेल को बेहतर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ, तब तक ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।